मध्य प्रदेश में सरकार भूमाफिया और अवैध धंधों में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन जनता तक पहुंचाने के लिए सहकारिता विभाग भी आगे आने की तैयारी में है। इसके साथ ही वन विभाग और सहकारिता विभाग मिलकर आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराने जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से तमाम मुद्दों पर बात की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई सारे निर्णय लेने जा रही है। कैबिनेट की बैठक भी हुई, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बीच में वन विभाग और सहकारिता के तमाम सारे अफसरों के साथ भी आप बैठे थे, तो क्या बिना सहकार नहीं उद्धार? वन विभाग में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सहकारिता के साथ? एक्चुअली सहकारिता ही सब जगह चुनाव कराता है। तो अभी हमारे वन मंत्री कैबिनेट के विजय शाह जी आए थे, उनके अधिकारी भी आए थे, मैंने सब अधिकारी अपने बुला लिए थे। तो उस सब विषयों में भी कोऑपरेटिव क्षेत्र वन विभाग में भी, हमारे वनांचल में भी, हमारे वनवासी भाइयों आदिवासी भाइयों के बीच में भी, जो अधिकतर वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए सहकारिता के माध्यम से क्या क्या प्लान हो सकते हैं, किस किस प्रकार की योजनाएं हो सकती है, एफपीओ के माध्यम से किन किन योजनाओं में हम पैसा दे सकते हैं, पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से किन किन योजनाओं में पैसा दे सकते हैं, मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से। इसके साथ साथ एक जो है ना वन उपज संघ करके है, उसका भी हम चुनाव कराते हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो वन मंत्री जी को आज हमने बुलाया भी था, वो आए भी थे, हम लोग बैठे थे 1.5-2 घंटे, उनके साथ पूरी बातचीत हो गई है कि वन उपज संघ के चुनाव से संबंधित वन उपज संघ पर एक बड़ा जिम्मेवारी रहती है। तेंदुपत्ता वाला विषय से लेकर बाकी सब विषयों में हमारे अधिकारी, उनके दोनों अधिकारी बैठ के आगे की प्लान के लिए हम लोग बातचीत हुई। रोजगार की दृष्टि से कुछ करने जा रहे हैं दोनों मिलकर? रोजगार की दृष्टि से एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, उनके मन में प्लान है, हमारे वन मंत्री के मन में। तो अभी आज शाम को भी हम लोग बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक अच्छा उनके दिमाग में एक प्लान है, उसमें वो करते भी अपनी विधानसभा में। वो हर साल 2000 युवाओं को नौकरी देते हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा जब मैं सुन रहा था कि वो सिलाई सिखाई है बेटियों को। बेंगलोर में अभी 4000 बच्चियाँ सिलाई केंद्रों पे आराम से 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक कमा रही हैं। ऐसे कई योजनाओं के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि युवाओं को कुछ काम देना जरूरी है। युवा खाली रहेगा तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्या क्या काम दे सकते हैं उसकी दृष्टि से हम लोग एक बार और बैठेंगे। आरिफ मसूद की गिरफ्तारी हुई, बाद में आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई उनको। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये न्याय है, देर नहीं होती। इसमें कांग्रेस को न्याय है देर नहीं होती का क्या विषय? कोई आप फ्री हो गए क्या? क्या केस खत्म हो गया क्या? क्या जजों ने निर्णय दे दिया? मेरा कहना है जमानत जो है ना, ये देश के हर नागरिक का अधिकार है। बेल होना अलग बात है, बेल के बाद केस चलेगा, केस के बाद अगर बरी हो रहे हैं तो अलग बात है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बात करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कितने लोग अभी और निशाने पर हैं? कंप्यूटर बाबा अंदर जा चुके हैं, बाहर आ गए, और भी तमाम जगह लगातार कार्रवाई की जा रही सरकार की। कैबिनेट की बैठक हुई तो क्या उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ है? हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मिनट इसी विषय पर चर्चा किया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कोई किसी प्रकार का माफिया हो, चाहे ये पायलट बाबा ये हमारा कंप्यूटर बाबा टाइप का माफिया हो, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे वो मकानों पर कब्जे करने वाला माफिया हो, चाहे वो काला बाजारी वाला माफिया हो, चाहे हमारी जो सोसाइटियों के जो भ्रष्टाचारी माफिया वो वाला माफिया हो, इन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों को भी आदेश किया है, निर्देश भी दिए हैं। हम लोग भी इन सब की समीक्षा करके लगातार दौरे करके जनता को सुख की अनुभूति देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। वैक्सीन में आप लोग सहयोग कर रहे हैं? वैक्सीन में मैं अपने विभाग के लोगों को बोला था, जब भी आदेश होगा तो हम लोग सब तैयार रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, इसका प्लान करना, ये सब करना, तो टुकड़ों टुकड़ों मुझे लगता है सब कुछ होगी। तो हमारा धर्म बनता है कि बड़ा डिपार्टमेंट हमारे पास है, जो कि जनता का डिपार्टमेंट है, नीचे तक है। अगर हमको मौका देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो हमारे सब लाखों लाख हमारे जो नीचे तक वर्कर हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हैं, सब लोग कंधे से कंधा मिला के समाज राष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे। अंतिम सवाल, भदौरिया साहब, अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि सहकारिता और वन विभाग मिलकर रोजगार के कुछ नए अवसर ढूंढने का एक प्रयास है। एक बैठक भी हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे चलकर हो सकता है कि वैक्सीन में भी सहकारिता विभाग हाथ बटाए। विपिन के साथ मनोज सैनी, IN24 भोपाल।